थोड़ी देर बाद। देखें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक बात तो ये है कि एक प्रिंसिपल बेशक ये है कि अगर एक जज किसी इशू पे राय दे चुका हो तो कोशिश की जानी चाहिए कि अगर दूसरा कोई मैटर है उससे रिलेटेड तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के पास लगे। लेकिन एक बात और ही है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत अगर एक तरह की एविडेंस है, एक तरह का माइंड अप्लाई कर चुके हैं, वो एविडेंस लिख चुके हैं, उनके सामने जिरा हो चुकी है बहुत सारी, तो वो एक चीज को पिछले 1 साल से सुन के समझ चुके हैं। तो लिहाजा उस केस को एट दिस स्टेज पे ट्रायल शिफ्ट करना, ट्रायल चेंज करना, वो अगले जज साहब को फिर ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 6 हफ्ते का जो टाइम मिला हुआ है वो फिर बड़ा डिफिकल्ट होगा उसको ग्रास्प करना। आपकी नजर में ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी ये है कि प्रोसिक्यूशन और जो ट्रायल के मामलात हैं उनके लिए सहूलत हो, या ज्यादा बेहतर सूरत ये है कि जो एक्यूज ट्रायल के ऊपर है, जिसको कानून के अंदर कहा जाता है ब्लू आइड बॉय ऑफ द लॉ, उसको मद्देनजर रखा जाए कि कहीं ज्यादती ना हो जाए किसी से? असल चीज ये है कि ना उसको मद्देनजर रखें ना प्रोसिक्यूशन को मद्देनजर रखें। फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड बी प्रिजर्व्ड, शुड बी प्रोटेक्टेड। कहीं ना इंसाफी ना हो जाए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि ट्रायल के प्रोसीजर में किसी एक्यूज को या विटनेसेस को या प्रोसिक्यूशन को, दोनों में से किसी को भी प्रेजुडिस काज ना हो। सिर्फ प्रेजुडिस काज नहीं होनी चाहिए, वो एक मतमा नजर होना चाहिए कि ताकि ये ना हो कि प्रोसिक्यूशन को प्रेजुडिस काज हो जाए या एक्यूज को प्रेजुडिस काज हो जाए। अगर ये चीजें ना हो तो जो इंसाफ के तकाजे हैं, क्योंकि जो एविडेंस आनी है वो तो ज़ाहिर गवाह ने देनी है, जिरा करनी है दूसरे मुखालिफ वकील ने, जो डिफेंस का काउंसिल है, नवाज शरीफ एंड उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से। अब जब एविडेंस सामने आ जाएगी, जज ने तो सिर्फ जजमेंट देनी है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस। हाँ, वो एविडेंस अगर तो एग्जैक्टली यही नुक्ता ख्वाजा हारिस साहब आज टेकअप कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी आप एविडेंस नवाज शरीफ के खिलाफ जो है उसके ऊपर आप अपनी राय दे चुके हैं, तो वही हालत हमारी इन मुकदमात के अंदर हो जाएगी। बात यह है कि अगर